सत्संग क्या होता है और सत्संग किसे कहा जाता है, बहुत लोग ये जानना चाहते हैं। सत्संग का मतलब सत यानी सच और संग यानी साथ। सच का साथ ही सत्संग होता है। और सत्संग उस भगवान का नाम है, क्योंकि सत्य सिर्फ एक ही है, यानी सत्य ईश्वर है, जिसे हम ओम, हरि, अल्लाह, गॉड, खुदा, रब, वाहिगुरु कहते हैं। वो एक है, वो सच था, सच है, सच ही रहेगा। और वो ऐसा सच है जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता, वो हमेशा सच रहता है। और संग, यहां उसके बारे में बातें की जाएं, उससे मिलने का तरीका बताया जाए। आप सोचेंगे आप लोग, भला हम ईश्वर से क्यों मिलें? हमारे पास तो सब कुछ है, हमें किस चीज की जरूरत है? हम क्यों मिले ईश्वर से? वाकई आप अपने अंदाज में जो कुछ कह रहे हैं, हो सकता है आपको सही लगता हो, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि वो ईश्वर जो है, वो राम जो है, उसकी भक्ति करना अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है। आपके पास धन दौलत होगा, जमीन जायदाद होगा, पैसे हैं, कपड़ा लत्ता है, सब कुछ है आपके पास। पर क्या आप ये जानते हैं कि ये पैसा हमेशा नहीं रहता? आज जो धनाढ़ हैं, आज जो अमीर हैं, क्या उनके माँ बाप भी ऐसे अमीर थे? क्या वो लोग भी दुनिया में नंबर 1 धनाढ़ कहलाते थे? जी नहीं, बल्कि कई अमीरों के माँ बाप को लोग जानते ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि आने वाला जो समय है वो कैसा होगा? क्या ऐसा पॉसिबल है कि आने वाले समय में जो आप पे मुसीबतें आने वाली हैं, जो परेशानियां आने वाली हैं, वो कभी आए ही ना? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा संभव है? आप सोचेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या आप जानते हैं आने वाला जो समय है वो कैसा होगा? क्या अच्छा होगा या बुरा होगा? मान लीजिए आने वाले समय में कोई बीमारी आपके आने वाली है, आपको कोई परेशानी आने वाली है, बिजनेस व्यापार में घाटा पड़ने वाला है, तो क्या आप उसे रोक सकते हैं? बाकी छोड़िए, अगर बीमारी की बात करें तो ये तो सच है कि लोग स्वस्थ होते हैं और अचानक बीमारी आ घेरती है और चारपाई पे पड़ जाते हैं। तो क्या आने वाली बीमारी को आप रोक सकते हैं अपने पैसे से, अपने संसाधनों से? क्या है कोई आपके पास तरीका? नहीं है। एक तरीका है जो हमारे पवित्र वेदों में लिखा है, जो हमारे पवित्र धार्मिक ग्रंथों में लिखा है, और वो तरीका है ईश्वर का, राम का नाम लेना। आप सुबह और शाम को थोड़ा थोड़ा समय मालिक की याद में लगाइए। ज्यादा समय ना दीजिए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। कल को आप ये बहाना करेंगे कि भाई मेरे पास तो समय नहीं है। तो आप 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को, चलो 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को ईश्वर की याद में लगा के देखिए, और यकीन मानिए वो 10 मिनट आपके पूरे 24 घंटे के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे, जिससे आप आने वाले समय को सुधार सकेंगे और वर्तमान में खुशहाली की जिंदगी जी सकेंगे। तो सत्संग में बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं, और इंसान जैसा संग करता है ना, उस पे रंग लाजमी चढ़ता है। संग का रंग जरूर चढ़ता है। एक कहावत है, जमींदारों में कहा जाता है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। और यह भी कहावत है कि अगर कोई कोयले की खान में जाता है तो कालिख से नहीं बच सकता, और नमक की खान में जाने से हर चीज नमकमय हो जाती है। और इसी तरह कहते हैं, कितने भी गंदे नाले गिरते हों, बदबूदार शराब गिरे, अगर वो गंगा जी में आके गिरती है तो वो बदबूदार शराब या गंदा नाला नहीं रहती,
वो क्या हो जाती है? गंगा जल बन जाती है। लोग उसे पवित्र मानते हैं, लोग उसकी पूजा करते हैं, बड़ी श्रद्धा से पीते हैं। और साइंस भी मानने लगी कि हाँ, उस पानी में जादू है। तो हमारे पूर्वज ऐसे ही कोई धार्मिक जगह नहीं बनाते थे, उसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी होता था, धर्म का कारण होता था। तो ये बहुत जरूरी है कि आप सत्संग सुन के अमल भी किया करें, क्योंकि जब सुन लेते हो और उसको फॉलो नहीं करते तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। उदाहरण के तौर पे, आप स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपको टीचर पढ़ाता है, लेक्चरार पढ़ाता है, लेकिन अगर आप उसको फॉलो नहीं करते तो आपके 0 अंक आते हैं। थोड़ा फॉलो करते हैं तो आप पास हो जाते हैं, अच्छे से थोड़ा और फॉलो करते हैं तो 2nd डिवीजन, 3rd डिवीजन, 1st डिवीजन आती है। पर जो पूर्णतः फॉलो करते हैं, पूर्णतः मानते हैं, तो वो मेरिट ही नहीं बल्कि कई बार 100 में से 100 मार्क ले जाते हैं। तो उसी तरह हमारे धर्म है, यहां कोई पाखंड का, ढोंग का कोई मतलब नहीं है। यहां तो फॉलो करना है, मानना है। संत पीर फकीरों के पवित्र ग्रंथों में जो रचना की गई है, अगर हम उसे माने, जैसे हमने आपको अभी बताया कि आप 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को ईश्वर की भक्ति करें, तो यकीनन वो आपकी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल सकती है। और इस तरह करते करते आपके महीने 2 महीने गुजरेंगे, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, आपको रुचि आने लगेगी कि हाँ, मुझे ईश्वर का नाम लेना है। जिस तरह आप रफा हस्त के लिए जाते हैं, सुबह सवेरे आप बाहर जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, अगर वो टॉयलेट एक दिन मिस हो जाए तो आपको कितनी बेचैनी हो जाती है। एक दिन भी अगर ब्रेकफास्ट ना करें तो आपका क्या हाल होता है। उसी तरह आदत बना लीजिए कि आप ईश्वर का नाम लें। तो सत्संग एक स्कूल है, एक कॉलेज है। यहां सिखाया जाता है कि इंसानी जिंदगी में सुख कैसे हासिल कर सकते हैं। यहां सिखाया जाता है कि इंसानियत की खुशियां कैसे हासिल होंगी। पर यह तभी होंगी ना जब आप सत्संग सुनोगे। पहले सुनो, फिर अमल करो, फिर ही आप आगे बढ़ पाएंगे। और जब तक आप सुनते नहीं तो अमल नहीं हो सकता। तो सत्संग में आने से जन्मों जन्मों के पाप कर्म ही नहीं कटते, बल्कि आपकी जिंदगी का मकसद आपको मिल जाया करता है। सत्संग कौन सी सही होती है? संत यहां राम का नाम लें और बदले में डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी से राम नाम के बदले कुछ भी ना लें, क्योंकि ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए। तुलसी ये आश्चर्य है, ग्राहक कम ही आए। आपने भ्रांति बना रखी है इस आधुनिक युग में कि अगर महंगी चीज होगी तो वो बहुत फायदा करती है, लंबी चलती है, और सस्ती चीज होती है वो काम नहीं करती। दुनिया के साजो सामान के बारे में आपकी ये राय कहीं ना कहीं हो सकता है सही बैठती हो, लेकिन राम नाम के बारे में ये राय टोटली गलत है। क्योंकि राम का नाम ये एक ऐसा है जो अनमोल है, लेकिन अनमोल होने के बावजूद संत पीर फकीर बिना दाम के देते हैं। ईश्वर का नाम अनमोल है, बिन मोल मिले संतन के दरबार में। तो सच्चा संत, सच्चा फकीर जो होता है, वो राम नाम का, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब के नाम का कभी मोल नहीं लगाया करता। वो कभी भी किसी से रब के नाम के पैसे नहीं लेता। वो हर समय ईश्वर के भक्ति के तरीके सबको फ्री में बताता रहता है। तो सत्संग ऐसा स्कूल कॉलेज है, यहां एडमिशन लेना पड़ता है अपने मन से, और कोई नहीं, रजिस्टर में नाम नहीं है।
दिखने में नाम नहीं है, लेकिन जिस दिन आप सत्संग में आ गए, आपका नाम दोनों जहां में शामिल हो जाता है। आपको वो खुशियां मिलनी शुरू हो जाती हैं जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होती। और सत्संग में आने से, अमल कमाने से ऐसे ऐसे आइडियाज आते हैं जो आप भी दंग रह जाते हैं कि यार मैंने कभी पहले ऐसा सोचा नहीं, क्यों नहीं सोचा मैंने ऐसा, क्यों नहीं किया ऐसा कुछ। तो उसकी वजह यह है कि सत्संग में आने से और ईश्वर का नाम लेने से आपका विल पावर, आपका आत्मबल असीम बढ़ता चला जाता है, बेहद बढ़ता चला जाता है। और उस आत्मबल के सहारे आपका जो दिमाग है वो आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कहा जाता है आज की दुनिया में 5 से 10% ही माइंड का लोग इस्तेमाल करते हैं, और उसी में सुपर कंप्यूटर बन गए हैं, और उसी में एटम, परमाणु, हाइड्रोजन बन गए हैं। अब जरा सोचिए, इस दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो तबाही की जगह अगर आप भलाई सोचने लगेंगे तो यकीनन आप पूरी दुनिया को सुखी कर सकते हैं, पूरी दुनिया को खुशहाल बना सकते हैं। और इसके लिए राम नाम जपना जरूरी है, सत्संग में आना जरूरी है, क्योंकि आदमी का मन जो है, नेगेटिव थॉट्स कभी भी इंसान को सत्संग में नहीं आने देते, बल्कि वो इंसान को सत्संग से दूर करते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई आदमी रब के नाम के साथ जुड़े, पर आपको चाहिए कि आप ईश्वर की भक्ति जरूर करें। सत्संग में आने से भयानक से भयानक कर्म कट जाया करते हैं। इसका आपको एक उदाहरण देते हैं। पुराने समय में एक चोर था, बहुत ही शातिर, बहुत ही चालबाज, और उसका एक बेटा था। चोर इतनी चोरियां करता था, कोई भी राजा महाराजा उसे पकड़ ना पाया। बहुत कोशिश की सबने कि इस चोर को पकड़ा जाए, लेकिन नहीं पकड़ पाए। तो वो चोर एक दिन बीमार पड़ गया, और बीमारी के साथ साथ ऐसा समय आता गया कि उसका अंतिम समय पास आ गया। उसने अपने इकलौते बेटे को बुलाया और कहने लगा, बेटा मेरा अंतिम समय आ गया है, मैं तुझे एक गुरु मंत्र देके जाना चाहता हूं। बेटा कहने लगा, हाँ जी बोलिए पिताजी। कहने लगा, कितनी भी चोरी कर, लेकिन चोरी करके माल को रफा दफा जल्दी करना। नंबर 2, कभी पकड़ा जाए तो मानना मत, क्योंकि उस जमाने में 2 सबूत माने जाते थे। अगर कोई चोर चोरी करता है, उसके पास सामान मिल गया तो वो चोर है, या फिर वो मान गया कि फलां जगह सामान पड़ा है तो भी वो चोर है, और उसकी सजा सूली यानी फांसी की होती थी। तो उसके बेटे ने कहा ठीक है, पर कहने लगा असली मंत्र तो रह गया। वो अपने बाप के पास होके बोला, बोलिए पिताजी कौन सा मंत्र। बेटा कभी भी संतों के सत्संग में जाना ना, अगर चला गया तो उनकी बात मत सुनना, ये हमेशा याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बेटा कहने लगा ठीक है पिताजी। वो चोर गुजर गया। अब उसका बेटा शुरू हो गया, क्योंकि यंग उम्र थी, नौजवान था, चोरियां जल्दी जल्दी करने लगा, और जल्दी जल्दी चोरी करने से दहशत फैलने लगी। और एक दिन क्या हुआ, वो चोरी करके जैसे निकलने लगा, सेना आर्मी ने उसको देख लिया और आर्मी उसके पीछे भागी। वो आगे आगे भागे जा रहा है और आर्मी पीछे पीछे आए जा रही है। भागता गया, डॉज देता गया, निकलता गया, और एक जगह उसने देखा बहुत लोग जा रहे हैं अंदर, इक्का दुक्का बाहर आ रहा है, ज्यादा अंदर जा रहे हैं। तो उसने सोचा यह बढ़िया मौका है, इनके अंदर मिल जाऊंगा, कोई पहचान ही नहीं पाएगा।
पर पहले जरूरी है सामान को रफा दफा करना। उसने एक निशानी की और एक माता के थैले में अपनी वो पोटली डाल थी जिसमें हीरे थे, जवाहरात थे, और वो माता की निशानी रख के अंदर चला गया। जैसे ही अंदर गया तो क्या देखता है, ओह ये तो संत बैठे हैं, और उसने झट से अपने कानों में उंगलियां डाल दी। उसके अंदर आया कि पिताजी ने कहा था संत दिख जाएं कोई बात नहीं, पर उनकी बात मत सुनना। दोनों उंगलियां कान में डाले हुए हैं, लोग सिर हिला रहे हैं, नाच रहे हैं, ताली मार रहे हैं। उसको थोड़ा अजीब लग रहा है, यार क्यों नहीं सुनना। पीछे आर्मी आ गई है, वो बाहर खड़ी है, क्योंकि संतों की सत्संग में वो लोग नहीं गए। तो अचानक उसको लगा कि यार सुनना चाहिए। ये आदमी की मनोदशा है। आपको रोका जाए ना कि इधर मत देखिए, तो आप जरूर उधर देखेंगे। तो उसने भी सोचा एक बार क्या हर्ज है, अगर थोड़ा सा सुन लूंगा तो क्या फर्क पड़ता है। उसने दोनों उंगलियां कान से निकाली। संतों के वचन आए, देवी देवताओं के परछाई नहीं होती। बस उसने इतना सुना और फिर से उंगलियां कान में डाल दी। बाहर निकला, सत्संग समाप्त हो गया। बाहर आर्मी ताक में थी, सब निशानियां वो देख चुके थे। उन्होंने उसको पकड़ लिया, चोर पकड़ा गया, राजा के दरबार में पेश हुआ। मोहलत ली गई 5-7 दिन की। उसको मनवाने के जत्न किए गए, सामान उसके पास से नहीं निकला। वो माना ही नहीं, डंडे मारे गए, जो भी सजा दी जाती थी, जो कुछ भी किया जाता था सब किया गया, लेकिन कोई फायदा ना हुआ।